जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों, रेलवे क्या चैप्टर वाइज बच्चों सीरीज चल रही है जो आप सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। बातें ना करते हुए बच्चों चलो शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर बच्चों, जो आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। देखो चैप्टर का नाम है कार्य, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। साइंस का बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों और इससे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। कार्य, शक्ति और क्या कहोगे बच्चों, ऊर्जा। ठीक है, सबसे पहले डिस्कशन करूंगा मैं आप सबके साथ कार्य। देखो कार्य है क्या, बड़े ध्यान से। कार्य है क्या, इंग्लिश में क्या कहोगे, वर्क। ये है क्या, ये कोई वस्तु है बच्चों, ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ये इस तरीके से रखी हुई है। ठीक है, ये कोई वस्तु है बच्चों, ये स्थिर रखी हुई है। इस वस्तु पर बल लगाकर, ठीक है, हमने फोर्स लगाया बच्चों यहां, और ये वस्तु जैसे फोर्स लगाया तो ये वस्तु कहां गई बच्चों, यहां। ये कहां गई बच्चों, वस्तु यहां। तो इसका मतलब क्या निकल कर गया, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करना क्या कहलाता है बच्चों, कार्य। ठीक है, मतलब क्या निकल कर गया कि किसी भी वस्तु पर बल लगाकर, किसी भी वस्तु पर, ये कोई वस्तु है, किसी भी वस्तु पर बल लगाकर, ये फोर्स लगाया, ठीक है, किसी भी वस्तु पर बल लगाकर, और ये वस्तु यहां से उठ के बच्चों यहां आ गई। किसी भी वस्तु पर बल की दिशा में, किसी भी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करना, मतलब जिधर बल लगा रहे थे उधर ही वो वस्तु जा रही थी। तो किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर बल लगाकर, बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करना, उसे बल की दिशा में विस्थापित करना, दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। विस्थापित करना कार्य कहलाता है। पहली बात बच्चों, किसी भी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करना क्या कहलाता है बच्चों, कार्य। उसके बाद इसे W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, W से बच्चों। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पहले तो यहां तक बच्चों आप समझो, किसी भी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करना क्या कहलाता है बच्चों, कार्य कहलाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, किससे प्रदर्शित करते हैं, तो क्या कहोगे, W से प्रदर्शित करते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो आगे चलते रहो बच्चों, लिखते रहो बस। ठीक है, और समझते रहो। क्या कहा मैं कि किसी भी वस्तु पर मैं बल लगाया बच्चों, किसी भी वस्तु पर बल लगाकर, ये बल लगाया मैं इस वस्तु पर, उसे बल की ही दिशा में विस्थापित करना, उसे बल की दिशा में विस्थापित करना बच्चों क्या कहलाता है, कार्य। ठीक है, और कार्य को किससे प्रदर्शित करोगे बच्चों, W से। किससे प्रदर्शित करोगे, W से। मान लिया ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है बच्चों, ये इस पॉइंट पर रखी हुई है, और यहां कोई ये कैंडिडेट है बच्चों, और ये इसे अपने हाथ से खींच रहा है बच्चों यहां से। ठीक है, ये अपनी तरफ को खींच रहा है बच्चों, फोर्स लगा रहा है। यहां तो लगाया फोर्स, और यहां बच्चों ये इस तरीके से थीटा कोण पर विस्थापित होगी, थीटा कोण पर विस्थापित होगी। तो इसका मतलब क्या निकल कर आएगा बच्चों, W बराबर यहां क्या कहोगे, F इंटू एस, F डॉट एस क्या कहोगे बच्चों, कोस थीटा। ये इसका फंडा होगा। सबसे पहले क्या कहोगे, W बराबर F डॉट एस, W बराबर क्या कहोगे, F डॉट एस। मतलब दूसरी परिभाषा क्या निकल करके आई कि बल और विस्थापन का गुणनफल, बल तथा विस्थापन का गुणनफल, विस्थापन का गुणनफल, गुणनफल कार्य कहलाता है, कार्य कहलाता है। पहली बात। दूसरी थ्योरी क्या लिखी थी बच्चों, देखो बिल्कुल थ्योरी के अनुसार ही बना है कि बल और विस्थापन का, ये विस्थापन है, बल और विस्थापन का मतलब F क्या है बच्चों, फोर्स, बल, और S क्या है मेरे प्यारे बच्चों, विस्थापन। तो यहां वही तो बात समझाइए आप लोगों को, क्या बात समझाइए कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, कार्य कहलाता है। दूसरा क्या कहोगे,
किसी वस्तु पर बल लगाकर, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। किसी वस्तु पर बल लगाकर, किसी वस्तु पर बल लगाकर, रेलवे वालों बड़े कान खोल के सुन लो, यहां से क्वेश्चंस बच्चों पूछा ही पूछा जाएगा। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करना, उसे बल की दिशा में विस्थापित करना। मजा आ जाएगा बच्चों लेक्चर में आज। बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है, कार्य कहलाता है। बहुत बढ़िया बच्चों। तीसरी बात बच्चों, कार्य अदिश राशि है। तीसरी बात लिखोगे बच्चों। चौथी बात, कार्य दो राशि का अदिश गुणनफल है। अदिश क्यों? क्योंकि डॉट आ रहा, अदिश गुणनफल है। चार बातें याद रखनी, पहले एक बार माइंड में सेट कर दो। क्या क्या बात बताया मैं आप लोगों को? W बराबर क्या होता है? F डॉट एस। W बराबर क्या होता है बच्चों? F डॉट एस। इसका मतलब क्या निकल कर आया कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य। लेकिन अगर वो थीटा कोण पर विस्थापित हो जाए तो तब क्या कहोगे? W बराबर F डॉट एस इंटू के क्या कहोगे बच्चों? कोस थीटा। तीसरी बात क्या याद रखोगे कि किसी भी वस्तु पर बल लगाकर उस बल की दिशा में धकेलना क्या कहलाता है बच्चों? कार्य कहलाता है। और कार्य कैसी राशि है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? अदिश राशि। क्या कहलाओगे? अदिश राशि बच्चों, क्योंकि दो राशियों का अदिश गुणनफल है क्या? कार्य। चलो यहां देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, बड़े ध्यान से समझना आप लोग एक पॉइंट। मैं कार्य से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों वो अब आपके लिए बिल्कुल लिखने जा रहा हूं। क्या क्या पॉइंट बनते हैं बच्चों एग्जाम में? एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना है आप लोगों को? सबसे पहली बात बच्चों, क्या कंडीशन है? W बराबर F डॉट एस, पहला सूत्र। ठीक है, यहां से क्या निकाल लेंगे बच्चों? मात्रक निकाल लोगे। क्या? कार्य के जो मात्रक हैं बच्चों, कार्य के ये तीन मात्रक याद रखने हैं। चार मात्रक क्या क्या याद रखोगे बच्चों कार्य के? बड़े ध्यान से। कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणा के विस्थापन, बल गुणा के विस्थापन। एक ये सूत्र याद रखोगे बच्चों। कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणा के क्या कहोगे? विस्थापन। दूसरी बात। तीसरी बात क्या याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों? कार्य क्या है? कार्य अगर राशि की मैं बात करूं तो राशि कैसी होगी? अदिश राशि, क्योंकि वह नहीं आ रहा। कैसी राशि होगी बच्चों? अदिश राशि। ठीक। चौथी बात मेरे प्यारे बच्चों, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक। यहां कार्य के मात्रक में आपको तीन मात्रक याद रखने। पहला मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। पहला मात्रक कार्य का मात्रक क्या होगा बच्चों? जूल। का जू। तो कार्य का मात्रक क्या होगा? का का मतलब क्या बच्चों? का। देखो इसे किस तरीके से याद रखोगे? का जू। का मतलब क्या कहोगे? कार्य। और जू का मतलब क्या कहोगे? जूल। तो कार्य का मात्रक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जूल। फिर उसके बाद इसका दूसरा मात्रक क्या है? बड़े ध्यान से, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -2। इसे क्या कहोगे? कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात माइनस के क्या कहोगे बच्चों? 2। उसके बाद कार्य का बच्चों सीजीएस मात्रक क्या? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की घात -2। इसे क्या कहोगे बच्चों? बड़े ध्यान से, इसे क्या कहोगे? कार्य का सीजीएस मात्रक। ठीक है। दूसरी बात बच्चों, कार्य का चौथा मात्रक क्या होता है बच्चों? न्यूटन। कार्य का मेरे प्यारे बच्चों चौथा मात्रक क्या होता है? बड़े ध्यान से देखो बच्चों, कार्य का जो मात्रक है, पहला मात्रक क्या है बच्चों? जूल। दूसरा मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात माइनस के कितना बच्चों? 2। तीसरा मात्रक क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की घात माइनस के कितना? 2। उसके बाद बच्चों यहां देखो, एक जूल बराबर कितना होता है? 10 की घात 7 अग्र। एक जूल बराबर कितना होगा? 10 की घात 7 और क्या कहोगे बच्चों? अग्र। और उसके बाद यहां अगर कहा जाए ये गुणा में इधर साइड जाकर क्या होगा बच्चों? भाग में। एक अग्र बराबर क्या हो जाएगा? 1/10 की घात 7 जूल।
नीचे घात प्लस की, ऊपर जाके क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस की। मतलब एक अगर बराबर, ये किसके बराबर होगा, 10 की घात माइनस के 7 जूल। एक अगर बराबर किसके होगा, 10 की घात माइनस के 7 जूल। मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 10 की घात माइनस के 7 जूल। यहां पहले यहां तक क्या क्या पढ़ा है आप लोगों को, पहले वो समझो क्या होता है कार्य। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है बच्चों, कार्य कहलाता है। अगर थीटा दे रखा है तो क्या कहोगे, W बराबर F डॉट S इंटू के क्या कहोगे, कोस थीटा। चौथी बात क्या याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, कार्य का मात्रक क्या है, जूल, पहला नॉर्मल सा मात्रक। उसके बाद कार्य का SI मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -2। और कार्य का CGS मात्रक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की घात -2। और कार्य की विमा मेरे प्यारे बच्चों, कार्य की विमा, बड़े ध्यान से, कार्य की विमा, कार्य की विमा क्या होगी, यहां जहां भी किलोग्राम आता था वहां क्या रखते थे हम लोग, m। जहां m आता था वहां क्या रखते थे, l। इसकी घात 2 तो इसकी भी घात कितनी, 2। और जहां सेकंड आता था वहां क्या रखते थे हम लोग, t। और इसकी पावर 2 तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -2। तो कार्य की जो विमा होगी वो कितनी होगी, ml स्क्वायर t की घात -2। ml स्क्वायर t की घात माइनस के कितना मेरे प्यारे बच्चों, 2। यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक, चलो। कार्य क्या है, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है बच्चों, कार्य। राशि कैसी है, तो क्या कहोगे, अदिश राशि है। उसके बाद कार्य का मात्रक क्या है बच्चों, जूल है। कार्य का दूसरा मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -2। और CGS मात्रक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर ग्राम। ठीक है, CGS मात्रक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की घात माइनस के क्या हो जाएगा बच्चों, 2। ठीक है, यह है आप लोगों का CGS मात्रक। चलो, अब मैं इसके उदाहरण की बात करूं बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्य के उदाहरण। कार्य के उदाहरण बच्चों, कार्य के उदाहरण, इसके केस क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों। इसके केस, सबसे पहली बात तो केस याद रखोगे। केस क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से। देखो प्यारे बच्चों, यहां बात करूं अगर मैं कार्य के उदाहरण की, कार्य के उदाहरण की, कार्य की अगर मैं बात करूं, देखो अगर किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर बल भी उस समय दिशा, उसी जिस दिशा में लगाओ, और वस्तु भी उसी दिशा में बच्चों विस्थापित हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में थीटा बराबर कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री। बड़े ध्यान से समझ लो। मतलब जिधर हम वस्तु पर बल लगा रहे हैं और वस्तु भी सरक कर उसी दिशा में जा रही है, तो ऐसी स्थिति में थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री। डायरेक्ट पूछता है, यदि किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हो और वो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो रही है, तो ऐसी स्थिति में थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री। अगर हम देखो, इसका दूसरा केस क्या है बल का, अगर हम बल तो लगा रहे बच्चों इस दिशा में, फोर्स तो लगा रहे इस दिशा में, इस दिशा में बच्चों, और वस्तु विस्थापित हो रही अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे बच्चों थीटा का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ऐसी स्थिति में थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। दोनों केस क्या है, यदि यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर बल जिस दिशा में, जिस दिशा में, यदि किसी वस्तु पर जिस दिशा में बल लगाया जाए, जिस दिशा में बल लगाया जाए, तथा वस्तु भी इस उसी दिशा में विस्थापित हो जाए, तथा वस्तु भी उसी दिशा में विस्थापित हो जाए, विस्थापित हो जाए, तो कार्य का मान, तो कार्य के लिए थीटा का मान
एकक पॉइंट लिखेंगे बच्चों, 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। अगली कंडीशन क्या है बच्चों, यदि किसी वस्तु पर यदि किसी वस्तु पर यदि किसी वस्तु पर यदि किसी वस्तु पर जिस दिशा में बल लगाया जाए, दिशा में बल लगाया जाए तथा वस्तु उसके विपरीत दिशा में विस्थापित हो, तथा वस्तु उसके विपरीत दिशा में विस्थापित हो, विपरीत दिशा में विस्थापित हो, तो कार्य में थीटा का मान 180 डिग्री होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, 180 डिग्री होता है। देखो बिल्कुल ये दोनों पॉइंट में ये लिखे कि अगर किसी वस्तु पर हम जिस दिशा में बल लगा रहे हैं और वस्तु भी उसी दिशा में विस्थापित हो रही है बच्चों, तब कार्य के लिए थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री। दूसरा केस क्या बताया, आप अगर किसी वस्तु पर जिस दिशा में बल लगा रहे हो और वस्तु उसके अपोजिट दिशा में विस्थापित हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में थीटा जो हो, कार्य के लिए जो थीटा का मान होगा बच्चों, वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। कार्य के उदाहरण बच्चों, कार्य के अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, पहला एग्जाम्पल, यदि कोई वस्तु बच्चों, यदि कोई व्यक्ति ऊपर पैड़ियों पर चढ़कर और नीचे आ जाए, तो ऐसी स्थिति में कार्य का मान कितना होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है बच्चों। देखो अगर कोई, मैं भी हूं, अगर मैं सीढ़ियों की पैड़ी पर चढ़ रहा हूं और चढ़ के वापस आ रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में बच्चों में विस्थापित तो हुआ ही ना, तो कार्य का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। मतलब कार्य का मान बच्चों 0 डिग्री कब कब होता है, वो मैं कैसे लिखूंगा आपको, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी चढ़कर उतर रहा है, तो तब कार्य का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री। यदि कोई व्यक्ति ऊपर चढ़कर मतलब सीढ़ियों पर नीचे उतर रहा है, तो तब कार्य का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। दूसरी बात बच्चों, यदि कोई व्यक्ति कई वर्षों तक 100 किलोग्राम का वजन का मतलब कितना भी वजन हो सकता है, मतलब मैं हूं बच्चों, यहां ये मार्कर मैं सिर पर रख लिया और कई वर्षों तक मैं खड़ा हूं, तो ऐसी स्थिति में कार्य का मान कितना हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में कार्य का मान कितना होगा बच्चों, में विस्थापित तो हुआ ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में कार्य का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 0। मतलब क्या, रेलवे बार बार पूछती, यदि कोई व्यक्ति 100 वर्षों तक 100 किलोग्राम का वजन लेकर एक ही जगह पर खड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कार्य का मान कितना होगा। तो मैं बताया है, अगर कोई व्यक्ति कितना भी वजन लेकर के और बच्चों कितने भी वर्षों तक अगर वो बिल्कुल एक जगह स्थिर खड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसने कोई कार्य तो किया ही नहीं है, तो कार्य का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री। ये भी याद रखेंगे। यदि कोई व्यक्ति कई वर्षों तक 100 किलोग्राम का वजन लेकर एक जगह खड़ा है, तो तब भी W बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री। तब भी कार्य का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। फिर उसके बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा केस क्या होगा, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा केस क्या होगा, अगर कोई कुली 100 किलोग्राम वजन लेकर, 100 किलोग्राम बच्चों वजन लेकर, अगर कोई कुली 100 किलोग्राम वजन लेकर कई मीलों तक चल रहा है, तो तब भी कार्य का मान कितना हो जाएगा, तो तब भी, ठीक है, कार्य का मान मतलब W बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 0।
W बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 0। ठीक है, यहां अगली कंडीशन क्या है बच्चों? देखो कार्य का मान, चौथी बात, कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक, कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य होता है, कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य होता है। यहां अगली बात बच्चों, बड़े ध्यान से, अगली बात बच्चों, उठाकर रखने में, मतलब कोई वस्तु उठाई और नीचे रख दी, उठाकर रखने में कार्य का मान, उठाकर रखने में किसी वस्तु को उठाकर रखने में किसी वस्तु पर कार्य मतलब W का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 0 डिग्री। और छठा केस क्या है? घर्षण के विपरीत किया गया कार्य, मतलब जिधर घर्षण लग रहा और उसके हम विपरीत कार्य कर रहे तो तब भी कार्य का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 0 डिग्री। घर्षण के विपरीत दिशा में किया गया कार्य, कार्य 0 डिग्री होता है। घर्षण के विपरीत दिशा में किया गया कार्य कितना होता है बच्चों? 0 डिग्री होता है। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, ये सारे के सारे एग्जाम्पल समझ लिए होंगे। क्या क्या एग्जाम्पल है? यदि कोई व्यक्ति बच्चों कई वर्षों तक वजन लेकर एक ही जगह अपने सर पर खड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में विस्थापित तो हुआ ही नहीं, तो कार्य का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 0। पहली बात। दूसरा केस क्या है? अगर कोई व्यक्ति ने वजन उठाया और नीचे रख दिया तो ऐसी स्थिति में तब भी कार्य का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 0 डिग्री। अगर कोई व्यक्ति सीढ़ियों पर चढ़ा और वापस आ गया तो तब भी कार्य का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 0 डिग्री। और अगर कोई व्यक्ति घर्षण के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है तो तब भी कार्य का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 0 डिग्री। और एक बात और याद रखो कि कार्य का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और बच्चों 0 भी हो सकता है। चलो अब न्यूमेरिकल लेके चलेंगे। अभी कार्य समझाया बच्चों आप सबको। क्या बताया आपको? जो न्यूमेरिकल के लिए फंडा लगेगा बच्चों, W बराबर, मैं दोनों W बराबर F.S, पहला सूत्र। दूसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अगर कोण है, दूसरा क्या हो जाएगा? कोण, ठीक, मतलब थीटा दिया हुआ है तो तब क्या लगाओगे? W बराबर F.S इंटू के कोस थीटा। W बराबर F.S इंटू के क्या हो जाएगा? कोस थीटा। पहला क्या है? W बराबर F.S, दूसरा क्या हो जाएगा? W बराबर F.S इंटू के क्या कहोगे? कोस थीटा। एग्जाम्पल फर्स्ट बच्चों, यदि किसी वस्तु पर, बड़े ध्यान से समझना जरा, बड़े ध्यान से बच्चों, अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाकर, यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 डिग्री आरोपित होता है तो उस वस्तु को 5 मीटर विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होगा? 5 मीटर विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य क्या होगा? ये सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शंस फर्स्ट है आप सबके लिए। ऑप्शंस फर्स्ट है 24√3, 25√3, 26√3 और चौथा 27√3 बच्चों। ठीक है, पहले बड़े ध्यान से क्या क्या कहा है न्यूमेरिकल ने? यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 डिग्री आरोपित होता है, बल का मतलब F बराबर क्या होगा? सॉल्यूशन लिखो बच्चों इसका,
एफ बराबर क्या होगा बताओ जरा, तो क्या कहोगे 10 न्यूटन। कितने न्यूटन 10 न्यूटन। कितने डिग्री, थीटा बराबर कितना दे रखा बच्चों 30 डिग्री। चलो कोई दिक्कत नहीं। और कितना विस्थापित होता है, विस्थापन का मतलब बताया था मैंने, एस कितना विस्थापित होता है बच्चों 5 मीटर। कितना विस्थापित होता है 5 मीटर। तो किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य का सूत्र क्या है, जब ये सारी की सारी तीनों कंडीशन आपको दी हुई है, डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस इंटू के क्या कहोगे कोस थीटा। डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस इंटू क्या कहोगे कोस थीटा। चलो डब्ल्यू बराबर एफ की जगह एफ का मान रखो कितना दे रखा 10 न्यूटन, इंटू के एस की जगह एस का मान रखो बच्चों कितना दे रखा 5 मीटर। और यहाँ कोस थीटा का मान कितना दे रखा बच्चों 30 डिग्री। रखो जरा डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू 10 पंजे 50 गुणा के कोस 30 का मान कितना हो रहा है बच्चों √3/2। √3/2 ट्रिग्नोमेट्री वालों ने पढ़ा होगा। 2 समय से डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड हुआ 25 बार। तो कार्य का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 25 √3 और क्या कहोगे बच्चों जूल। तो कार्य का मान कितना हो जाएगा 25 √3 जूल। ठीक है। कुछ और मान याद रखोगे बच्चों, कोस 0 का मान कितना होता है तो क्या कहोगे 1। कोस 30 का मान कितना होता है बच्चों तो क्या कहोगे 1/√3/2। √3/2 कोस 0 का मान मैं यहां लिख रहा हूं बड़े उससे, कोस 0 का मान बच्चों 1। कोस 30 का मान कितना बच्चों √3/2। कोस 45 का मान बच्चों कितना 1। कोस 60 का मान कितना हो जाएगा बच्चों 1/2। और कोस 90 का मान कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 0। और कोस 120 का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -1/2। ये सारे के सारे मान बिल्कुल आप अपनी उंगलियों पे रखेंगे। क्या क्या, कोस 0 का मान कितना 1, कोस 30 का मान कितना √3/2, कोस 45 का मान कितना हो जाएगा बच्चों 1, कोस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2, कोस 90 का मान कितना हो जाएगा 0 और कोस 120 का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -1/2। तो ये न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा बच्चों। यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगा, अगर एफ की वैल्यू कितनी थी 10 न्यूटन, थीटा कितना आरोपित हो रहा था बच्चों 30 डिग्री, वस्तु कितनी विस्थापित हो रही थी, मतलब हम जब वस्तु पर बल लगा रहे थे तो एक जगह से 5 मीटर चल रही थी बच्चों। ठीक है। यहां मेन सूत्र क्या लगाया, जब ये सारी की सारी कंडीशन दी हुई है, ये क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये तब नहीं लगेगा, ये तब लगेगा बच्चों जब थीटा नहीं दिया हुआ है। लेकिन यहां तो थीटा दे रखा, तो जब थीटा देगा तो क्या लगाओगे डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस इंटू के क्या कोस थीटा। थीटा की जगह थीटा का मान रख दे 30 डिग्री। चलो रख दे यहाँ 30 डिग्री। कोस 30 का मान कितना होगा, कोस 30 का मान कितना होगा √3/2। तो यहाँ क्या रखा √3/2, 2 से इसे डिवाइड करा तो कितना आ गया बच्चों 25। और 25 के जब √3 के साथ गुणा करी तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 25 √3। कितना हो जाएगा बच्चों 25 √3। और यहाँ मैं कोस के कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू आप सबको लिख करके दी है बच्चों। चलो अगला न्यूमेरिकल, देखो बच्चों दूसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है आप सबके लिए, यदि किसी वस्तु पर बच्चों यदि किसी वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाकर उसे क्षैतिज से 5 मीटर विस्थापित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है 5 मीटर विस्थापित किया जाता है, तो तब उस वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। कार्य होगा, ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों 250 जूल, ऑप्शन सेकंड बच्चों 125 जूल, ऑप्शन थर्ड बच्चों 0 और ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा बच्चों 90 जूल। ठीक, ये आपका सवाल है, बड़ा प्यारा सा सवाल है। देखो यहां ध्यान दियो, यहां हम किसी वस्तु पर बच्चों बल लगा रहे हैं, ये कोई वस्तु रखी है
और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं बच्चों कितना, 50 न्यूटन का, और यहां से ये उठ करके बल वही लगता रहा, बल वही लगता रहा। कितने न्यूटन का बल बच्चों, 50 न्यूटन का बल हमने इस पर लगाया। तो ये वस्तु यहां से विस्थापित होकर के बच्चों ये यहां हो गई, ठीक है, कहां, यहां आ गई। और कितने मीटर विस्थापित हुई मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, 5 मीटर। कितने विस्थापित हुई, 5 मीटर। लेकिन वो क्षैतिज से है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से देखो, तीन चीजें हैं यहां से। एफ बराबर बताओ जरा कितना, 50 न्यूटन। एफ बराबर कितना, 50 न्यूटन। थीटा बराबर कितना है, जब नहीं थीटा दिया हुआ होगा और क्षैतिज की बात हो तो क्या रख करके चलोगे, 0 डिग्री। उसके बाद बच्चों कितने मीटर विस्थापित हो रही है, 5 मीटर, तो एस बराबर कितना हो जाएगा, 5 मीटर। एस बराबर कितना हो जाएगा, 5 मीटर। लगाओ जरा फंडा, डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस इंटू के क्या कहोगे, कोस थीटा। डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस इंटू के क्या कहोगे बच्चों, कोस थीटा। चलो डब्ल्यू बराबर एफ की जगह एफ का मान रखो, कितना दे रखा, 50, गुणा के एस की जगह एस का मान रखो कितना बच्चों, 5, कोस कोस थीटा की जगह थीटा का मान कितना, 0। तो डब्ल्यू बराबर 50 पंजे 250, ठीक है। और कोस 0 का मान कितना हो रहा है बच्चों, 1। तो डब्ल्यू का मान कितना हो जाएगा, 250 इकन 250। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 250 जूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 250 जूल। बिल्कुल समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी से करके बच्चों आपको समझा रहा हूं, ठीक है। बोर्ड तो नहीं है बच्चों, लेकिन यह है कि इसी पर कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से आप लोगों को मैं समझा सकूं बच्चों। आप सपोर्ट तो करो चैनल को बच्चों, मन टूट जाता है जब आप लोग इस चैनल को सपोर्ट नहीं करते बच्चों। आपके लिए तो मेहनत की जा रही है, भले थोड़ी मेहनत की जा रही है, ज्यादा मेहनत की जा रही है बच्चों, लेकिन आपका तो बस एक, आपसे बच्चों एक ही तो उम्मीद है कि आप इस चैनल को बच्चों सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करो। लेकिन आप तो बच्चों इतना भी नहीं कर रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस चैनल को बच्चों ज्यादा से ज्यादा दूर तक शेयर करो, और सब्सक्राइब का बटन दबाने में बच्चों कोई ज्यादा समय वेस्ट नहीं होता। तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, एक बार सब्सक्राइब का बटन तो बच्चों दबा ही दिया करो, ठीक है, और लाइक भी करा करो बच्चों, क्योंकि आप सब ही अपने इस आचार्य सुपर 20 परिवार की बच्चों उम्मीद है, और आपसे ही बच्चों मेरा मोटिवेशनल बढ़ता है। जब आप लाइक करोगे, अब तो बच्चों आप लोगों ने कमेंट भी करना छोड़ दिया, ऐसा ना करें बच्चों, क्योंकि कुछ लिखने में बच्चों, कुछ 2 बातें लिखने में अपने गुरु के लिए क्या जाता है बच्चों, लिख सकते हो आप लोग, आपको पूरा हक है बच्चों। और ज्यादा से ज्यादा दूर तक बच्चों, ज्यादा से ज्यादा दूर तक फैलाओ बच्चों। प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस चैनल को हाथ जोड़ के निवेदन है, सपोर्ट करें बच्चों, आपकी इस चैनल को बहुत ज्यादा जरूरत है। चलो देखो बच्चों, ये था कार्य। अगली जो हेडिंग है बच्चों, हेडिंग डाल लो बच्चों, शक्ति, ऊर्जा बच्चों, ऊर्जा, ऊर्जा बच्चों। देखो ऊर्जा क्या होगा, कार्य करने की क्षमता बच्चों, जो हमने कार्य किया उसकी क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा। बड़े इजी से शब्दों में, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा अदिश राशि है, दूसरी बात याद रखेंगे। तीसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का जो मात्रक है बच्चों, ठीक है। ऊर्जा का जो 2 तरीके से मात्रक याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एसआई भी और सीजीएस भी। ऊर्जा का जो मात्रक है मेरे प्यारे बच्चों, जो एसआई मात्रक है, एसआई, तो वो तो है मेरे प्यारे बच्चों जूल। और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक जो है बच्चों, वो क्या है आप लोगों का, अग्र। तो ये भी बात याद रखेंगे। चौथी बात बच्चों, प्रत्येक प्रकार की ऊर्जा, प्रत्येक प्रकार की ऊर्जा, चाहे एनीवन कोई भी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, एनीवन कोई भी ऊर्जा, प्रत्येक प्रकार की ऊर्जा बच्चों अदिश राशि होती है। कोई भी ऊर्जा अदिश राशि होती है। अगली बात मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रकार की ऊर्जा का मात्रक, प्रत्येक प्रकार की ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। प्रत्येक प्रकार की ऊर्जा का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जूल होता है। तो इतनी बातें बच्चों। और हाँ देखो, एक बात और याद रखेंगे बच्चों, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, ऊर्जा के कई प्रकार हैं बच्चों, ऊर्जा के कई प्रकार, जैसे कि द्रव्यमान ऊर्जा,
गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक, नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा बच्चों। लेकिन ये मेन तीन है, द्रव्यमान ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और क्या कहोगे प्यारे बच्चे, स्थितिज ऊर्जा। चलो, क्या होती है ऊर्जा? कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों? ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। लेकिन दोनों बात याद रखेंगे, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल, और ऊर्जा का बच्चों सीजीएस मात्रक क्या होता है? अग्र। क्या होता है? अग्र। क्या होता है बच्चों? अग्र। और प्रत्येक प्रकार की ब्रह्मांड में जितनी भी प्रकार की ऊर्जा है उन सब का मात्रक क्या होगा? जूल। और प्रत्येक प्रकार की चाहे ब्रह्मांड में कोई भी ऊर्जा है बच्चों उसका मात्रक क्या होगा? जूल। और राशि क्या होगी बच्चों? अदिश राशि। चलो, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा बच्चों आप सबके लिए द्रव्यमान ऊर्जा क्या होती है। क्या बच्चों? द्रव्यमान ऊर्जा। अगली हेडिंग डाल लो बच्चों, लिखो जरा अगली हेडिंग, द्रव्यमान ऊर्जा। ये क्या होती है? बड़े ध्यान से, द्रव्यमान ऊर्जा प्रत्येक द्रव्य में, मतलब कोई भी पानी है बच्चों, कोई भी लिक्विड टाइप कंडीशन, प्रत्येक द्रव्य में प्रत्येक द्रव्य में उसके द्रव्यमान के कारण उत्पन्न ऊर्जा, उसके द्रव्यमान के कारण उत्पन्न ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा कहलाती है। प्रत्येक कण में उसके द्रव्यमान के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है बच्चों? द्रव्यमान ऊर्जा कहलाती है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अगली बात बच्चों, ई बराबर, इसे क्या लिखते हैं? ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई बराबर बच्चों क्या कहोगे? एम सी स्क्वायर। इसे क्या कहोगे? ई बराबर एम सी स्क्वायर को इसे ही कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है, अपेक्षिता का सिद्धांत। इसे ई बराबर एम सी स्क्वायर को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखो, द्रव्यमान ऊर्जा, प्रत्येक द्रव्य में उसके द्रव्यमान के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है बच्चों? द्रव्यमान ऊर्जा कहलाती है। इसका सूत्र क्या है? ई बराबर एम सी स्क्वायर, जहां ई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऊर्जा, ठीक है। एम बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। और सी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल। और ये प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड बच्चों। कितना होता है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड बच्चों, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। एक हेडिंग और लिखेंगे बच्चों, एक पॉइंट और लिखेंगे, परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होती है। द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होती है, ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा बच्चों इसी से ही प्राप्त होती है। कौन सी ऊर्जा से? द्रव्यमान ऊर्जा से बच्चों। क्या होता है द्रव्यमान ऊर्जा? बताओ जरा। प्रत्येक द्रव्य में उसके द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है बच्चों? ई बराबर एम सी स्क्वायर। और इसे क्या कहोगे? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहोगे, अपेक्षता का सिद्धांत। और बच्चों सापेक्षता का सिद्धांत इसे ही कहा जाता है। और नाभिकीय ऊर्जा बच्चों और परमाणु ऊर्जा किससे उत्पन्न होगी? तो क्या कहोगे? द्रव्यमान ऊर्जा से ही बच्चों उत्पन्न होती है। चलो, अगली हेडिंग डालते हैं बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, ये क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा बच्चों ये दो ऊर्जाओं से मिलकर के बनती है। एक तो क्या कहोगे? गतिज ऊर्जा, एक तो क्या कहोगे बच्चों? गतिज ऊर्जा। और दूसरा क्या कहोगे? स्थितिज ऊर्जा।
एक तो क्या कहोगे गतिज ऊर्जा, और दूसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों स्थितिज ऊर्जा। अब ये गतिज ऊर्जा क्या है और स्थितिज ऊर्जा क्या है, इन्हें बड़े ध्यान से समझेंगे। किसी भी वस्तु में पहले हेडिंग डाल लोगे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी। किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है बच्चों, वही क्या कहलाती है आपकी गतिज ऊर्जा। वर्ड से महसूस हो रहा है, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वही क्या कहलाएगी आपकी गतिज ऊर्जा। चलो, किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, वह गतिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। इसका जो सूत्र होता है बच्चों, इसका सूत्र काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। के बराबर क्या होगा 1/2 mv², जहां m द्रव्यमान होगा और v होगा बच्चों वस्तु का वेग, वस्तु का वेग। चलो स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो, क्या बताया बच्चों आप सबको गतिज ऊर्जा के बारे में, एक बार रिपीट करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की है बच्चों, 2 प्रकार की। एक तो गतिज ऊर्जा, दूसरी क्या कहोगे बच्चों स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होगी, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो गतिज ऊर्जा कहलाएगी। इसे के से प्रदर्शित करते हैं, और के बराबर क्या होता है बच्चों 1/2 mv², जहां m द्रव्यमान होगा और v क्या होगी बच्चों प्रकाश का वेग, वस्तु का वेग बच्चों, क्या वस्तु का वेग। बड़े ध्यान से यहां समझेंगे बच्चों, जो भी अभी आप लोगों को समझाया मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, गतिज ऊर्जा फटाफट लिखते चले जाओ बच्चों। गतिज ऊर्जा, देखो गतिज ऊर्जा में क्या बताया था, मतलब किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण, जो कोई वस्तु है घूम रही है बच्चों या चल रही है, किसी भी वस्तु में इसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वो क्या कहलाएगी बच्चों गतिज ऊर्जा। क्या कहलाएगी गतिज ऊर्जा, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, इसका सूत्र क्या है, सूत्र के ई बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा 1/2 बच्चों mv²। तीसरी बात बच्चों, राशि कैसी है, राशि तो मैं अभी बताया था कि प्रत्येक प्रकार की ऊर्जा कैसी राशि है बच्चों, अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि, ठीक है। प्रत्येक प्रकार की ऊर्जा का मात्रक, चाहे वो गतिज ऊर्जा चाहे स्थितिज ऊर्जा, उसका मात्रक क्या होता है, गतिज ऊर्जा का मात्रक अगर पेपर में पूछ ले तो क्या कहोगे बच्चों जूल। क्या कहोगे जूल। इसके उदाहरण क्या क्या है, इसके उदाहरण बच्चों तो क्या कहोगे, दौड़ता हुआ लड़का, दौड़ता हुआ लड़का, ठीक है पहली बात। दूसरा क्या कहोगे, दौड़ रहा है बच्चों, ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है तो क्या होगी गतिज ऊर्जा। रनवे पर दौड़ता हुआ प्लेन, रनवे पर दौड़ता हुआ प्लेन, रनवे पर दौड़ता हुआ प्लेन, दौड़ता हुआ प्लेन, रनवे पर दौड़ता हुआ प्लेन। और तीसरे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं बच्चों, तीसरा एग्जाम्पल क्या लिखोगे, चलती हुई बस या ट्रेन, चलती हुई बस या क्या कहोगे बच्चों ट्रेन, ठीक है। इन सारों के सारों में डायरेक्ट पूछ लेगा चलती हुई बस या ट्रेन में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी तो क्या कहोगे बच्चों गतिज ऊर्जा। दौड़ते हुए लड़के में कौन से प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होगी तो क्या कहोगे गतिज ऊर्जा। रनवे पर अगर कोई रनवे पर बच्चों दौड़ लगा रहा है तो उसमें भी कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी तो क्या कहोगे बच्चों गतिज ऊर्जा। स्क्रीन शॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो, ये गतिज ऊर्जा थी बच्चों। अगली हेडिंग है बच्चों स्थितिज ऊर्जा। बड़े ध्यान से,
स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा में बच्चों उसके स्थिति के कारण बच्चों उत्पन्न ऊर्जा। देखो बच्चों, क्या क्या लिखोगे? किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा कहलाती है बच्चों। इसे जो डिनोट करते हैं, पहली बात, इसे डिनोट किसके द्वारा करते हैं बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी पीई बराबर mgh। पी बराबर क्या होगा? mgh। और गतिज ऊर्जा क्या आती है बच्चों? 1/mv²। तीसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, राशि कैसी है? राशि, तो कोई भी प्रकार की ऊर्जा हो वो कैसी राशि होगी बच्चों? अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि। ठीक है, इसका मात्रक क्या है? मात्रक बच्चों, मात्रक। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा? तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, जूल। इसका मात्रक क्या होगा? तो क्या याद रखोगे? जूल। ठीक है, मात्रक क्या होगा बच्चों? जूल। इसका मात्रक क्या होगा? जूल। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं बच्चों, एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में क्या क्या लिखोगे? सबसे पहली बात बच्चों, दबा हुआ स्प्रिंग। दबा हुआ स्प्रिंग। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, बांध। बांध जो है बच्चों, उसमें जो भंडार है पानी का, उसमें कौन सी, क्योंकि स्थिर है बच्चों, उसमें जो यानी कि पानी में ऊर्जा उत्पन्न हो रही होगी बच्चों, वही क्या कहलाएगी? आपकी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, बांध में एकत्रित पानी में उत्पन्न ऊर्जा। तीसरी बात बच्चों, याद रखियो जरा। ठीक है, घड़ी के पेंडुलम में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है बच्चों, कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि इसके ही मान करके चलो बच्चों, बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन ये 3 पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। छत से लटकता हुआ पंखा। छत से बच्चों लटकता हुआ पंखा, उसमें भी कौन सी ऊर्जा है बच्चों? स्थितिज ऊर्जा। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तना हुआ गुलेल। ठीक, ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी के। और यहां अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? यांत्रिक ऊर्जा, तो क्या कहोगे? यांत्रिक ऊर्जा जो होगी बच्चों, वो किस किस के बराबर होगी? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, और प्लस के क्या कहोगे? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और प्लस के क्या कहोगे? स्थितिज ऊर्जा। यहां तक आप बिल्कुल कॉपी में राइट डाउन करें बच्चों। चलो, बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे बड़े ध्यान से बच्चों। ऊर्जा के स्रोत बच्चों, ऊर्जा के स्रोत। देखो, ऊर्जा के 2 प्रकार के स्रोत हैं। कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों? एक तो गैर परंपरागत और एक परंपरागत। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत, अगली हेडिंग। दो प्रकार के, एक तो गैर परंपरागत, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से बच्चों, जो वर्तमान समय में यूज हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन कभी खत्म नहीं होंगे, मतलब जो प्राकृतिक है बच्चों, वो क्या कहलाएंगे? गैर परंपरागत। जो वर्तमान समय में प्रयोग किए जा रहे हैं, तथा भविष्य में समाप्त होने की संभावना कम है।
समाप्त होने की संभावना कम है। वो क्या कहलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? गैर परंपरागत स्रोत। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या क्या कहोगे? भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। दूसरी बात क्या याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों? जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और क्या याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा। बायोगैस। क्या? बायोगैस ऊर्जा। और सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक है, ये सारे के सारे ऐसे ऊर्जा स्रोत है बच्चों जो प्राकृतिक है, मतलब वर्तमान समय में बहुत प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में कभी खत्म नहीं होंगे। और अगर खत्म भी होंगे तो संभावना बहुत कम है बच्चों। देखो, कभी भी जल खत्म नहीं होगा। अगर प्रकृति है तो जल भी है बच्चों। पवन मतलब जो हवा है बच्चों, प्रकृति है तो हवा है बच्चों। तो ये ऐसे स्रोत है जो प्रकृति पे बिल्कुल प्रकृति है, भविष्य में कभी खत्म होने की संभावना नहीं है। अगर यही खत्म हो गए तो बच्चों ब्रह्मांड तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे स्रोत बच्चों जिनका वर्तमान समय में बहुत मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है और भविष्य में कभी खत्म नहीं होंगे, ऐसे स्रोत क्या कहलाएंगे बच्चों? गैर परंपरागत स्रोत। अगली हेडिंग है बच्चों परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत, चलो परंपरागत स्रोत बच्चों। देखो, इसमें दो बात याद रखेंगे बच्चों। वर्तमान समय में प्रयोग हो रहे हैं लेकिन भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। वर्तमान समय में प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक, लेकिन भविष्य में बच्चों समाप्त हो सकते हैं। ऐसे स्रोत क्या कहलाएंगे बच्चों? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इनके जो एग्जाम्पल होंगे बच्चों, कोयला, डीजल, पेट्रोल। एग्जाम्पल पूछ लेगा, कोयला कैसा स्रोत है? कोयला। दूसरा क्या कहोगे? डीजल, डीजल। तीसरा क्या कहोगे बच्चों? पेट्रोल। कोयला, डीजल, पेट्रोल, कोयला, डीजल, पेट्रोल। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कोयला, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। चौथा प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा। ये सारे के सारे स्रोत क्या कहलाएंगे बच्चों? परंपरागत स्रोत। ठीक है, चलो हेडिंग डालो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। वर्तमान समय में प्रयोग हो किए जा रहे हैं लेकिन भविष्य में कभी भी समाप्त हो सकते हैं, ऐसे स्रोत क्या कहलाएंगे बच्चों? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और गैर परंपरागत की अगर मैं बात करूं, ऐसे ऊर्जा स्रोत जो वर्तमान समय में प्रयोग किए जा रहे हैं लेकिन भविष्य में कभी भी समाप्त हो सकते हैं, वो ऊर्जा स्रोत क्या कहलाएंगे बच्चों? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। हेडिंग डाल लेंगे गतिज ऊर्जा। और पहले तो हेडिंग डाल लो बच्चों संवेग। ये संवेग क्या होता है? ठीक है, जो गति की मात्रा को बताए, जो गति की मात्रा को बताए बच्चों, वही क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। जो गति की मतलब हम कितनी स्पीड से भाग रहे हैं उसकी मात्रा जो बताएगा वो क्या कहलाएगा? संवेग। जो गति की मात्रा को बताए, संवेग कहलाता है। जो गति मात्रा को बताए बच्चों वही संवेग कहलाते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। पहली बात, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। पी से प्रदर्शित, ठीक है, जहां P बराबर क्या होता है बच्चों? mv। P बराबर क्या होगा? mv। इसकी दूसरी थ्योरी बनाओ, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है बच्चों? संवेग। ठीक है, क्या कहोगे? संवेग। ठीक, चलो चौथी बात बच्चों, द्रव्य, ये देखो द्रव्यमान, ये वेग। द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। भाई मार कर दो बच्चों जरा। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है।
ठीक। राशि कैसी है बच्चों? राशि, तो राशि क्या कहोगे? सदिश राशि, सदिश राशि। अगली बात मेरे प्यारे बच्चों, इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक, मात्रक ये m है, m का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होगा बच्चों? किलोग्राम। ये वेग है, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। बढ़ाओ जरा इसका मात्रक, तो क्या कहोगे? किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -1, किलोग्राम मीटर सेकंड की घात क्या हो जाएगा बच्चों? -1। और इसकी विमा क्या होगी? विमा, तो विमा क्या होगी? बड़े ध्यान से, जहां किलोग्राम होगा वहां m, जहां m होगा बच्चों, जहां किलोग्राम वहां m, जहां m होगा बच्चों वहां l, और जहां सेकंड होगी मेरे प्यारे बच्चों वहां t। इसकी पावर -1, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? -1। तो इसकी विमा कितनी हो जाएगी? mlt की पावर बच्चों 1, mlt की पावर कितना? -1। उतारो बच्चों संवेग को, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। p बराबर क्या होता है? mv, जो गति को बताए, जो गति को बताए बच्चों, जो वस्तु की गति बताए, वही क्या कहलाता है? संवेग। कैसी राशि है? सदिश राशि है। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसका मात्रक क्या हो जाएगा? mlt की पावर -1। देखो बच्चों, अगली हेडिंग है गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध। बहुत आता है पेपर में, गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध। गतिज ऊर्जा बच्चों व संवेग में संबंध, गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध। बड़े ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये क्या है आप लोगों की? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 mv², 1/2 mv²। और हम जानते हैं बच्चों, जो संवेग है वो किसके बराबर होता है? p बराबर mv। किसके बराबर होता है बच्चों? p बराबर के mv। हमें किसी भी तरीके से इसे ऐसा बनाना है बच्चों, बड़े ध्यान से देखो। यहाँ v की पावर 2 है, लेकिन यहाँ m की पावर 1 है। तो जब इसकी पावर 2 है तो इसकी पावर बच्चों हमें 2 बनानी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा? m से ऊपर गुणा, और m से क्या कहोगे बच्चों? नीचे गुणा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m की m के साथ गुणा हुई तो क्या होगा? m², v की v² और बटे क्या मेरे प्यारे बच्चों? m। अब उसके बाद काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2, इसे क्या लिखोगे आप? इसे mv। इस mv की जगह क्या लिखोगे बच्चों? mv की जगह क्या लिखोगे? p। उसके बाद इसे आप ऐसा भी तो लिख सको, m v की पावर बच्चों 2, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, तो होल पावर कितना लगा दिया? 2। और नीचे क्या है बच्चों? यहाँ m। और अब आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv। इस mv की जगह क्या रखोगे बच्चों? p। तो क्या रखा? p। इसकी पावर 2, तो इसकी पावर 2, और यहाँ क्या हो जाएगा? m। तो इसका जो मेन सूत्र निकल करके आया, काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। और यही क्या होता है बच्चों? गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध की p² बटे क्या हो जाएगा? 2m। और ये पेपर में बहुत पूछा जाता है बच्चों, गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर p² बटे क्या कहोगे? 2m। काइनेटिक एनर्जी बराबर p² बटे क्या हो जाएगा? 2m। बच्चों स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, अगला एक फंडा और लिखोगे, ये मैथ का फंडा है, ठीक। अगर किसी भी वस्तु में वृद्धि करें और फिर वृद्धि पूछे तो वहां फंडा लगाएंगे 2m प्लस के m²। वृद्धि और कमी के लिए 2m प्लस के m² बटे कितना? 100। 2m प्लस के m² बटे कितना क्या कहोगे बच्चों? 100। कैसे? बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या है बताओ जरा? काइनेटिक एनर्जी बराबर p² बटे क्या कहोगे? 2m। और फिर अगला फंडा क्या बताया? 2m प्लस के m² बटे कितना? 100। अगर उसने ये कहा बच्चों, मैं एक न्यूमेरिकल बता रहा हूं आप लोगों को, बड़े ध्यान से। यदि किसी वस्तु का संवेग 10% बढ़ाया जाए
तो गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? यदि किसी वस्तु का संवेग 10% बढ़ाया जाए तो उसके यदि किसी वस्तु का संवेग बच्चों 10% बढ़ाया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट। देखो कैसे समझोगे, बड़े ध्यान से। मैं फंडा क्या बताया था, 2m प्लस के m स्क्वायर बटे क्या कहोगे बच्चों, 100। ये मैथ है प्रतिशत का चैप्टर का बच्चों। 2m प्लस के m स्क्वायर बटे क्या कहोगे, 100। m की जगह वो रखोगे जितने प्रतिशत बढ़ा रहा है, 2 गुना के 10 प्लस के 10 स्क्वायर और बटे क्या कहोगे बच्चों, 100। 10 दूनी 20 प्लस के 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 और बटे कितना, 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, एक बार कटा, तो 20 ये जमा के 1 ये, तो टोटल कितने परसेंट आ जाएगा बच्चों, 21%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21%। कितना हो जाएगा बच्चों, 21%। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, अगली हेडिंग डालो, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। मतलब जो स्प्रिंग है उसकी स्थितिज ऊर्जा किस तरीके से काम करती है, स्प्रिंग की देखो बच्चों, अगली हेडिंग है स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। क्या लिखोगे, ये कोई स्प्रिंग है बच्चों इस तरीके से दबा हुआ, ठीक। इसमें परिवर्तन जो हुआ जब मैं इसे छोड़ा तो इस तरीके से बच्चों ये बड़ा हो गया। मान लिया इसमें जो परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ बच्चों, x। लेकिन जो ये नियतांक है, ये नियतांक कितना है बच्चों, k। नियतांक कितना है, k। क्या कहोगे, यदि किसी स्प्रिंग की लंबाई में, यदि किसी स्प्रिंग की लंबाई में मेरे प्यारे बच्चों x परिवर्तन हो रहा हो, यदि किसी स्प्रिंग की लंबाई में x परिवर्तन हो रहा हो, तथा स्प्रिंग का नियतांक k हो, तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, 1/2 kx स्क्वायर। डायरेक्ट याद रखेंगे, 1/2 kx स्क्वायर। 1/2 क्या हो जाएगी बच्चों, kx स्क्वायर। 1/2 क्या हो जाएगी, kx स्क्वायर। चलो बच्चों देखो, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़े बच्चों वो 5 सूत्र पढ़े हैं। कितने सूत्र बच्चों, 5 सूत्र। 5 सूत्र कौन कौन से हैं वो मैं पहले आप लोगों को एक बार रिवीजन के तौर पर ले लूं। सूत्रों का रिवीजन, सूत्रों का रिवीजन बच्चों। ये 5 सूत्र कौन कौन से, पहली बात, सबसे पहली बात पढ़ा था बच्चों W बराबर क्या बताया था, F.S पहला। उसके बाद अगर थीटा दे दे, यदि थीटा दिया हो तो तब क्या बताया था, W बराबर F.S इंटू के क्या कहोगे, कोस थीटा। W बराबर F.S और क्या कहोगे, कोस थीटा। तीसरी बात बताया था बच्चों मैंने आप लोगों को बड़े ध्यान से, क्या बताया था, गतिज ऊर्जा का सूत्र। गतिज ऊर्जा किसके बराबर थी, 1/2 mv स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, स्थितिज ऊर्जा ये किसके बराबर थी बच्चों, mgh।
mgh। उसके बाद क्या बताया था मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको बताओ जरा। उसके बाद बताया था गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध, गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध क्या बताया था, 1/2 पी स्क्वायर बटे एम, 1/2 पी स्क्वायर बटे क्या 2m। मतलब क्या कि काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बटे क्या बताया था बच्चों 2m। ये क्या था, गतिज ऊर्जा और क्या संवेग में संबंध। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से यहां देखो क्या बताया था आपको, बड़े ध्यान से बच्चों, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा ये किसके बराबर बताया था, 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 के एक्स स्क्वायर। बच्चों अभी तक ये इतने सूत्र मैं अभी आप लोगों को करा चुका, क्या W बराबर एफ डॉट एस। यदि थीटा दिया हुआ हो तो क्या करोगे, W बराबर एफ डॉट एस इंटू क्या कहोगे बच्चों, कोस थीटा। उसके बाद गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, 1/2 एम वी स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है बच्चों, mgh। और गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध क्या है, पी स्क्वायर बटे क्या कहोगे 2m। और स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, 1/2 बच्चों के एक्स स्क्वायर। चलो बच्चों स्क्रीन शॉट है, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बच्चों, अगली हेडिंग डालो बच्चों आवेग, अगली हेडिंग डालो बच्चों आवेग। आवेग क्या होता है, बल गुणा समय। आवेग बराबर क्या होंगे, बल गुणा के समय। जो चोट मारता है, जो चोट मारता है वो आवेग, और जो चोट से बचाता है बच्चों वो संवेग। ठीक है, चोट मारता है, बड़े ध्यान से मैं लिख रहा है छोटा सा, जो चोट मारता है वो क्या कहलाएगा, तो क्या कहोगे आवेग। और जो चोट से बचाता है, से बचाता है, वो क्या मेरे प्यारे बच्चों, संवेग। वो क्या है, संवेग। बनाओ जरा, यहां क्या लिखोगे, बल और समय का गुणनफल क्या कहलाता है, आवेग। बल तथा समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। ठीक। दूसरी बात बच्चों, राशि कैसी है, राशि राशि सदिश राशि, राशि कैसी बच्चों, सदिश राशि। तीसरी बात बच्चों, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक। तो मात्रक बताओ जरा क्या होगा, न्यूटन सेकंड। एक तो मात्रक क्या होगा, न्यूटन सेकंड, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड। फिर उसके बाद अगला मात्रक क्या होगा बच्चों, बल का मात्रक बताओ जरा क्या होता है, बल का मात्रक बच्चों। यहां बड़े ध्यान से समझना बच्चों, आवेग बराबर ये तो है, बल किसके बराबर है, द्रव्यमान गुणा के त्वरण। और ये समय किसके बराबर है बच्चों, सेकंड के। चलो द्रव्यमान किलोग्राम, त्वरण किसके बराबर है बच्चों बताओ जरा, एम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये बच्चों सेकंड, एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल आउट हुई, नीचे पावर प्लस की, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस की। तो यहां जो इसका मात्रक बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -1, किलोग्राम मीटर सेकंड की घात माइनस की कितना बनेगा बच्चों, -1। और इसकी विमा क्या होगी, विमा, आवेग की विमा। तो आवेग की विमा किसके बराबर होगी बताओ जरा, ml की पावर -1। और कह दिया जाता है बच्चों इस विमा को इससे बंद करोगे कि आवेग की विमा संवेग के बराबर होती है। आवेग की विमा किसके बराबर होती है, आवेग की विमा संवेग के बराबर होती है। आवेग की विमा बच्चों संवेग के बराबर होती है। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों,
देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन मेरे प्यारे बच्चों। ये अभी बच्चों थ्योरी कंप्लीट हुई है, और कल बच्चों इस चैप्टर के मैं आप लोगों को जो न्यूमेरिकल बच्चे वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जितने भी सूत्र मैं आप सबके लिए लिखे थे वो एक बार रिवीजन जरूर करें, क्योंकि आप सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। क्योंकि न्यूमेरिकल कर लें बच्चों कल, और न्यूमेरिकल रेलवे में जरूर पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये लेक्चर, ये सारा का सारा कंटेंट बच्चों, पहले एक बार मैं सूत्रों का रिवीजन दे दूं, फिर उसके बाद बच्चों लेक्चर की एंडिंग करते हैं। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो यहां अगर बात की जाए बच्चों, बड़े ध्यान से, क्या क्या सूत्र बताए, बड़े ध्यान से बच्चों एक बार सूत्रों का रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। सूत्र बच्चों, सूत्र क्या क्या बताया मैंने आप सबको। पहला सूत्र किसके बराबर था, कार्य का सूत्र किसके बराबर था, W बराबर बच्चों, W बराबर F इंटू डी, W बराबर F इंटू डी, पहला सूत्र बच्चों। दूसरा सूत्र क्या था, W बराबर F इंटू डी कोस थीटा, W बराबर F इंटू डी और क्या कहोगे, कोस थीटा। तीसरी बात क्या कही बच्चों मैंने आप लोगों को, गतिज ऊर्जा किसके बराबर बताता, 1/2 mv स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर था, स्थितिज ऊर्जा भौंक रही है बच्चों, लगातार भौंकती है, mgh। और उसके बाद अगर मैं कहूं बच्चों आप सबसे बड़ा ध्यान से, द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा बराबर क्या बताया था, बताओ जरा, E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर। ठीक है, ये पहला सूत्र, ये दूसरा सूत्र, और ये क्या कहोगे, तीसरा सूत्र। चौथा सूत्र क्या बताया था बच्चों, संवेग का, P बराबर mv। उसके बाद बच्चों आवेग का सूत्र क्या बताया था, बताओ जरा, बल गुणा समय, बल गुणा बच्चों समय। और उसके बाद संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध। तो ये किसके बराबर बताया था, काइनेटिक एनर्जी बराबर के P स्क्वायर बटे 2m, P स्क्वायर बटे क्या कहा था बच्चों, 2m। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे इंपोर्टेंट सूत्र जिनका बच्चों मैं कल न्यूमेरिकल में यूज करूंगा। देखो बच्चों आगे क्या है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। देखो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बच्चों बदला जा सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि विद्युत सेल जो है बच्चों, ये कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं, तो बड़े ध्यान से, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बच्चों। एक रासायनिक ऊर्जा होती है, ये किस में बदलती है, तो क्या कहोगे आप लोग, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बच्चों। डायरेक्ट पूछ लेता है कि विद्युत सेल किसे किस में चेंज करती है, तो क्या कहोगे, रासायनिक ऊर्जा से बच्चों विद्युत ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये। लाउड स्पीकर क्या काम करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है बच्चों। कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को बच्चों क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चे, क्या कहोगे, विद्युत ऊर्जा को बच्चों ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन क्या काम करेगा, बच्चों, ये ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब आपने सुना देखा होगा बच्चों, हम जब भी माइक्रोफोन में कुछ कहते हैं तो वो अपनी ध्वनि में कहते हैं, और वो सब किस में कन्वर्ट करता है बच्चों, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ये भी बिल्कुल याद रखेंगे। टरबाइन या डायनुमा क्या काम करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। टरबाइन और डायनुमा क्या काम करता है, ये क्या काम करेगा मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ये क्या काम करेगा, ये बदलेगा बच्चों किस किस में, तो क्या कहोगे, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। और जो आपका विद्युत मोटर या मोटर है बच्चों, ये भी क्या काम करेगा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। डायनोमा क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत मोटर क्या करता है बच्चों, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। फिर उसके बाद देखो बच्चों, ये आपका ये हो गया। और विद्युत बल्ब, आपने देखो बल्ब तो बच्चों देखा ही होगा, ये क्या काम करता है, विद्युत ऊर्जा को, बल्ब में बच्चों लाइट आती है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आती है, और उसे वो किस में कन्वर्ट करता है, प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, तो ये इसमें कन्वर्ट करता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये विद्युत ऊर्जा को, ये क्या काम करता है बच्चों, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये प्रकाश ऊर्जा को बच्चों विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और वाद्य यंत्र क्या काम करेगा, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। बच्चों इस जो ये टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, इसे कॉपी में जरूर लिखें। उसके बाद बारिश क्या काम करती है, तो बारिश बच्चों स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो पहले मुझे ये बताओ बच्चों जरा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहलाता है, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत
ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता ना ही उत्पन्न किया जा सकता, लेकिन ऊर्जा को एक रूप से बच्चों दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता। तो ये ऊर्जा के बच्चों परिवर्तित रूप है, कौन किस में परिवर्तित करता है? तो जी ये मैं 5 या 7 एग्जाम्पल आप सबको समझाए हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें कॉपी में बच्चों जरूर लिखें। बच्चों अगली हेडिंग डालो जरा यहाँ देखो बच्चों कुछ यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण है। यांत्रिक ऊर्जा क्या बताई थी? जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का मिश्रण होती है वो क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा। जैसे कि छत पर दौड़ता हुआ लड़का, छत पर देखो छत स्थिर है लेकिन लड़का उस पर दौड़ रहा है, और स्थिर और गतिज दोनों मिल जाए तो क्या बन जाएगा बच्चों? यांत्रिक। तो छत पर दौड़ता हुआ लड़का किसका उदाहरण है? तो क्या कहोगे आप लोग? यांत्रिक ऊर्जा का। चलता हुआ पंखा बच्चों देखो, छत हमारी स्थिर है और जिसमें पंखा लगा हुआ है जिसे कुंदा बोलते हैं वो भी स्थिर है, लेकिन पंखा तो चल रहा है बच्चों, दोनों का मिश्रण है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारे यांत्रिक ऊर्जा। उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर बच्चों, लुढ़कती हुई वस्तु, उड़ती हुई पतंग और चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चे? तो क्या कहेंगे हम लोग? यांत्रिक ऊर्जा के। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो अगली हेडिंग डालते हैं। स्थितिज ऊर्जा के बच्चों देखो क्या क्या एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में जरूर लिखें। तना हुआ धनुष या स्प्रिंग, किसका एग्जाम्पल है बच्चों? स्थितिज ऊर्जा का। दबा हुआ गद्दा, ये भी स्थितिज ऊर्जा। हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, ये भी बच्चों स्थितिज ऊर्जा। और उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चे, क्या कहूँ बच्चों? आकार में बदलाव के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो भी क्या होगी बच्चों? स्थितिज ऊर्जा। शरीर में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ये भी बच्चों स्थितिज ऊर्जा। और उसके बाद बांध में भंडारित पानी, ये भी क्या कहलाती है बच्चों? स्थितिज ऊर्जा। डायरेक्ट पूछ लेता कि एक बांध में पानी भरा हुआ है उसमें कौन सी ऊर्जा है, तो क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा। और चाबी वाली घड़ी या खिलौना बच्चों, उसमें भी कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। और तना हुआ गुलेल में भी कौन सी ऊर्जा होगी बच्चों? स्थितिज ऊर्जा। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो अगली हेडिंग है, कुछ नोट्स हैं बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट्स है। देखो यहाँ से 1 किलोवाट घंटा, हेडिंग डालोगे 1 किलोवाट घंटा, ये क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। 1 किलोवाट घंटा बच्चों विद्युत ऊर्जा का क्या होता है? ये मात्रक होता है। 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, जिसे सामान्य भाषा में 1 यूनिट कहते हैं। तो 1 यूनिट किस किस के बराबर होगी? बड़े ध्यान से बच्चों, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1000 वाट हावर्स के। और 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर हो जाएगा? 1000 जूल प्रति सेकंड गुणा के 3600 सेकंड के बच्चों। और 1 किलोवाट घंटा किसके? ये डायरेक्ट एक सवाल जरूर पूछता है, किसके बराबर होगा बच्चों? 36 गुणा के 10 की घात 5। देखो यहाँ जीरो गिनो, 1 2 3 4 5, तो 36 गुणा के 10 की घात 5। और 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा बच्चों? 3.6 इंटू के 10 टू की पावर 6। और 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा? 3600 गुणा के 10 की घात 3। और 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा बच्चों? 3600 किलो जूल के। तो ये टेबल भी आप लोग बिल्कुल उंगली पे बच्चों रखें। चलो आगे चलते हैं बच्चों, ठीक, चलो।